नून लीग ने भी कोई राब्ता किया आप लोगों के साथ इस्लामाबाद के अंदर? चूँकि कायरा साहब आप इस्लामाबाद में होते हैं तो आपके साथ कोई जब भी हुकूमत बनाई जाती है नंबर होते हैं तो हुकूमत के लिए कोशिश होती है। नून लीग राब्ता कर रही है इस हवाले से? कश्मीर देखिए में भाई, जो नून लीग ने तो अपना फैसला हमने सुना है, अनाउंस कर दिया। नून पे बोलने देना, नून पे में 7 सवालों के जवाब नहीं आ सकते यार, नून पे बोलने देना सर को। सर नून के हवाले से बताएं ना। नून लीग मैं भाग नहीं रहा भाई, मैं आपके सवालों के जवाब दूँ रहा। सर प्लीज कैरी ऑन। गुजारिश है कि हमने सुना है मीडिया के जरिए कि नून लीग ने अपना कोई फैसला कर लिया है और वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अभी तक हमें ऑफिशियली उन्होंने अपने फैसले से कोई आगाह नहीं किया, ना हमारे साथ कोई ऑफिशियली इस तरह को रहा। पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामानी पार्टी है वो मुत्तफिक है आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए या बीच में? मैंने अर्ज़ किया कि इसके बारे में मुशावरत हो गई है। अब सदर साहब के साथ, क्योंकि वो हमारे सदरा हैं, बड़े हैं, लिहाजा उनसे मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त रखा गया है। अब इसके ऊपर मैं फर्दर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि फाइनल फैसला। हुकूमत बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अनवारुल हक क्या रियासत के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे या कुछ और वजूहत थी, या इमरान खान की उसको मुखालफत में वो वहाँ पे आए थे? इसके बावजूद आपका सवाल थोड़ा कबल अज़ वक्त है। मैंने तो अभी तक कैसे किसी अंदिये का इजहार नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर, सियासी सूरत हाल, उसके ऊपर तफसीली ख्यालात का इजहार किया गया। हर मेंबर ने अपनी तफ्तीश, अपनी तशवीश का इजहार। अच्छा कायरा साहब, और वहाँ पे कल आपने 2 सवाल कर दिए। हर मेंबर ने अपनी जो तशवीश है उसका इजहार किया है। यकीनन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल बनी है, वहाँ जो अवामी उभार आए हैं वो बड़ी परेशान कौन है? हर जमात उससे परेशान है कि आप नहीं ऐसे ही जी। कायरा साहब ये बताइएगा कि आपने मुतादिद इजलास जो है इस कर लिए और आला सतह इजलास जो कोई आम इजलास नहीं किया, इसके बावजूद क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की में ये फैसला आप लोगों ने ये किया कि जो माजीन गुजरा है उनको फारग किया जाए, जिसके बाद ये सूरत हाल जो है वो बनी कि पीपल पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म बनाने का सोचा। तो क्या आज के इजलास में भी ये अभी तक पीपल पार्टी कंफर्म नहीं कर रही हमें मीडिया को कि अभी तक हमने कोई साथी फैसला किया या नहीं किया? क्या हमने आपको तो कंफर्म करना ही है। हमने तो अपनी जमात को कंफर्म करना है, उस असेंबली को कंफर्म करना है। आपको इतला देंगे जब फैसला हो जाए। अच्छा एक मिनट बस सेक्रेटरी फाउंडेशन बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी फाउंडेशन बोल पकड़ो ये सब बोल दो। एक सेकंड सर, थोड़ा सा इधर थोड़ा और पीछे हो जाए, सर जी और थोड़ा ठीक है सर, थोड़ा सा बस ये उधर पीछे हो जाओ। मेरा पार्टी प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, आके उनको आने दें। ये सबक प्रेसिडेंट साहब ही कर लेंगे। सेक्रेटरी फाउंडेशन गल करेगा। ठीक है, या वो बात करेंगे। अच्छा एक मिनट रेडी होने का। रेडी बताओ भाई, थोड़ा और पीछे हो जाए, थोड़ा और पीछे हो जाए। जावेद अयूब सेक्रेटरी माई निकल गया साइड सर, थोड़े और पीछे हो जाए। सरदार साहब थोड़े पीछे हो जाए। इसको लगा बिल्कुल बराबर हो जाए। रिजवान साहब थोड़ा सा ज़िया साहब की गुंजाइश है नहीं कैमरे का। रिजवान साहब उन्होंने सब कवर करा ना सर आ रही है पीपल्स पार्टी में दौर आ रहे हैं। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करके के थोड़ा इंटरव्यू करना किधर है थोड़े नहीं सिराई से गल नहीं है। मैं खाली शहरों को पूछे, मैं खाली शहरों ने गिला किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सर। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के 2 सेशन हुए। पहला सेशन जरदारी हाउस में हुआ, जिसकी सदारत हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, और दूसरा सेशन ईवान सदर में हुआ। तवील नशिस्त हुई। इससे पहले भी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर के जो मारूदी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसको देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में भी मौजूद है, तो वो किसी भी सूरत में किसी भी पाकिस्तान के चारों सूबों या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में किसी भी तौर पे वो अपनी ज़िम्मेदारियों से वह लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। वो लोगों के दुख दर्द को महसूस करती है, उनकी मुश्किलात को महसूस करती है। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सदर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर में करें, सेंटर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सरदार जावेद अयूब साहब ने कहा है कि आज 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रिजाइड की जो जरदारी हाउस में थी, और वहाँ उन्होंने सारे MLA से उनकी आराह पूछी। फिर दूसरा जो सेशन है मीटिंग, वो प्रेसिडेंट साहब ने प्रिजाइड किया यहाँ ऐवान सदर में। तो फ़ैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फ़ैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान सर मैकेनिज्म क्या होगा, नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, अदम-ए-इत्माद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। तो ये बताइएगा कि बाकी आपकी इसकी सपोर्ट क्या, मुस्लिम लीग नून आपको सपोर्ट? वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर। मुस्ताफ़ी अगर हो जाते हैं अनवारुल हक साहब, तो क्या फिर भी तहरीक अदम-ए-इत्माद होगी? फिर तो अगर नहीं, फिर इलेक्शन होगा। लेकिन अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तो नेचुरली फिर जो है वो एक ही रास्ता है। कहा जा रहा है कि वज़ीर हो रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जी, आपका नाम भी है, तो ये डिस्क्रिप्शन है पार्टी लीडरशिप की, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहब। तो इसका आत्मी ऐलान जो आत्मी दिन होगा आप बनाने का, कब होगा, तारीख फाइनल कब होगी सर? को खत्म होने में जी। 1 साल रह गए सर, क्या जरूरत है? आप क्यों हुकूमत बनाने जा रहे हैं? क्या ये बाद में बताएंगे। ये खला है एक, ये हम बताएंगे जब बनाएंगे तो फिर आपको बता देंगे क्यों बनाएंगे। क्या सर कोई हतमी ये सरदार साहब बात कर लें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन साहब खुद अनाउंस करेंगे इसके लिए तरीकाकार क्या किया जाएगा। जो PMLN के हवाले से आप बात कर रहे हैं, बाकी भी नंबर इस वक्त पूरे। तो पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त चेयरमैन साहब के साथ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ जो बात हुई है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया। इसका 1-2 दिन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अनाउंस करेंगे, उम्मीदवार के हवाले से भी वो अनाउंसमेंट करेंगे। बताइएगा कि नून लीग आपके साथ काबीना में शामिल होने जा रही है या नहीं जा रही है? नून लीग से पूछेंगे इस बात का। नून देखे अगर इस कैबिनेट के अंदर शामिल थी तो मेरा हाल है हमारी वाली कैबिनेट में भी उनको कोई उज़र नहीं होना चाहिए। वो आए तो